ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए दिन शुरू करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं, अरदास करते हैं और अपनी अपनी हाज़िरी बाबा के श्री चरणों में लगाते हैं। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। बाबा की बदौलत हमारे पास आज हर चीज़ है जो हमें चाहिए, और जो नहीं है वो बाबा हमें देते हैं, चाहे भले देर से दें। लेकिन साईं की जो ये दरबार है ना, इसमें हर भक्त की मुराद पूरी होती है। शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसने जो मांगा वो ना पाया हो, और वो इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसका वक्त नहीं है। उसके कर्मों के हिसाब से अभी उनको सुख मिलने में थोड़ी सी देरी है, इसलिए उन्हें सबूरी रखने की ज़रूरत है जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा मांगने पर। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने बाबा से कुछ मांगा है, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वजह ये हो सकती है कि वो चीज़ या तो आपके लिए सही नहीं है, और या तो उसका अभी समय नहीं आया है। जिस दिन समय आ जाएगा ना, वो आपके पास खींची चली आएगी। आपको लाने या किसी से मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। लेकिन समय आने पर, हर चीज़ समय आने पर ही होती है। पौधा लगाओ तो पेड़ बनने में भी समय लगता है, 1-2 दिन में नहीं बनता, वक्त लगता है। पुराने पेड़ होते हैं ना, वो भी जब बड़े होते हैं तो उन्हें वक्त लगता है। धीरे धीरे अपनी जड़ों को मजबूत कर लेते हैं, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम उसको लगाते हैं तो उसको हम वक्त देते हैं, पानी डालते हैं, सींचते हैं, खाद डालते हैं ताकि वो मजबूत बन जाए। सबूरी रखते हैं ना, ये तो नहीं सोचते कि अरे अब उसको देखते रहेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। नहीं होगा ना, अपने समय पर होगा। बच्चा होता है, उसको भी बड़ा होने में वक्त लगता है। छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू करता है, तब जाके वो कहीं किसी कुछ बनता है बड़े होकर। अब हम सोचें कि वो छोटे से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हम किसी छोटे से बच्चे को बड़ी क्लासेस की बुक्स तो नहीं दे सकते ना कि वो पढ़ ले, नहीं पढ़ पाएगा। कोशिश करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, छोटे से करते करते एक दिन सारे काम हो जाते हैं। लेकिन हर काम को जब अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, हर चीज़ को अच्छा बनाना है, सफल बनाना है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार, सबूरी करनी ही पड़ेगी। सब्र के साथ ही सारे काम बनने वाले हैं। अगर सब्र नहीं है तो आपको हर काम ना बहुत ये लगेगा कि हो ही नहीं रहा है, और सब्र रहेगा तो आप सोचोगे कि हो जाएगा, और वो काम आपके सब्र के साथ साथ इतनी जल्दी हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। अब आपको एग्जांपल देती हूँ एक मैं, कि जब खुशी के दिन होते हैं ना, हमारे घर पे कोई शादी होती है, पार्टी होती है, या फिर कोई हमारा रिश्तेदार आया होता है घर पे, है ना, जिसके साथ में टाइम बिताने में बहुत अच्छा लगता है। आप गौर करना कि उनके साथ आपका वक्त पता ही नहीं लगता, कितनी जल्दी बीत गया। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त आप खुश होते हो, आपके अंदर कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। आपका बहुत ज़्यादा अंदरूनी आपकी खुशी होती है उनके साथ कि ये वक्त जो जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है ना। सबूरी होती है कि हाँ ठीक है, उस वक्त आप संतुष्ट होते हो। लेकिन वही जब आपका समय विपरीत होता है, दुख का समय होता है, तो वो दुख की घड़ी ना पार नहीं होती है। ऐसा लगता है पता नहीं कितना लंबा समय हो गया है। वही जब आप किसी अपने जिस व्यक्ति को आप पसंद ही नहीं करते हो, उसके साथ बैठ जाओ, आपको 1 घंटा भी भारी पड़ेगा। आपको 1 घंटा 1 दिन के बराबर लगेगा कि पार ही नहीं हो रहा है यार, कितनी जल्दी मैं यहाँ से जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसे ही दुख होता है, दुख हमें पसंद ही नहीं आता। अरे कहाँ दुख के दिन है, वो उसको हम सोचते हैं कितनी जल्दी जाए, लेकिन वो भी तो अपने समय पर जाएगा। टाइम वो उतना ही लेता है, लेकिन वो उस पर क्या हम उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो कहने का भाव ये है कि हर चीज़ होती उतने ही समय में है, लेकिन अच्छी लगने और ना लगने पर डिपेंड करता है। आप एक ही सफ़र करो, मान लो आपकी जर्नी, आप कहीं जा रहे हो, आप अकेले जाओ और आप 4 लोगों के साथ जाओ, आपको समय उतना ही लगेगा जाने में। लेकिन जब अकेले होगे तो टाइम आपको पास ही नहीं होगा आपका। लेकिन 4 लोगों के साथ जाओगे, फैमिली के साथ जाओगे, तो आपको लगेगा अरे इतनी जल्दी समय पार हो गया, 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम खुश होते हैं, और नहीं खुश होते तब। जब नहीं खुश होते तो वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है, और जब हमारे दिन खुशी के होते हैं तो वो चीज़ पता ही नहीं लगती कितनी जल्दी पार हो गई, है ना।
तो बस इसलिए आपको संतुष्ट रहना है हर हाल में, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट रहना सीख जाता है ना, उसके लिए फिर कोई चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वो मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर हमें मैनेज करना नहीं आया ना, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। ओके, चलिए अब चलते हैं प्रार्थना की तरफ। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना, तो आप, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी इन चीज़ों को मानती हूँ। जब मैं कुछ कहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ मुझ पर भी लागू होती है, कि मुझे भी करना चाहिए। आपको ही नहीं कहती हूँ मैं, आपके साथ साथ मैं भी सीखती हूँ आपसे। जो चीज़ें हम शेयर करते हैं ना आपस में, वो मेरे अंदर भी आती है। मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी वो चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो जो तो मैं फॉलो करती हूँ वो तो मैं कर रही हूँ, जो नहीं करती हूँ ना, आप लोगों के साथ मैं भी उसको सीखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब प्रार्थना शुरू करते हैं। तो प्रार्थना के जो नाम है वो मैं बाबा के चरणों पर लूँगी। साईनाथ, श्रद्धा की लाज रखना बाबा, दया करना। हम सभी रोज़ ऐसे प्रार्थना करते रहें, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से बाबा। दुनिया को नहीं पता कि हम कौन से भाव से, कैसे किस श्रद्धा से आपका पाठ करते हैं, आपको प्रार्थना करते हैं आपसे बाबा। लेकिन आप तो सब जानते हो ना कि हमारे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, ये आपको बाखूबी पता है। तो बाबा हमारी श्रद्धा की लाज रखना, और मैं प्रार्थना के नाम लेने जा रही हूँ। मेरी भी श्रद्धा की लाज रखना, और जिनके भी नाम लूँ उस प्रार्थना को कबूल कीजिएगा। उनकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि लाइएगा, उनके कष्टों को ख़त्म कीजिएगा, और उनको जो भी परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी, अपनी लाइफ संबंधी, फ्यूचर संबंधी, लाइफ जो भी बाबा, जो भी उनका काम रुका हो, उसको बनाना मेरे साईनाथ। तो आज की प्रार्थना के नाम हम बाबा के चरणों में रखने जा रहे हैं। आइए। इप्सिता चक्रवर्ती जी, बाबा रहम करना। बच्चा सार्थक, अनुजा रामदास करत जी, शुभ्रा वर्मा जी, भावना जी, सिमुनी जी, बच्चा दैविक, स्मृति गौर जी, रश्मि जी, भाविका सुथर जी, सरोज दहल आंटी जी, एंड ऑल फैमिलीज़। रहम नज़र करना बाबा, बच्चों का पालन करना। तो जितने भी नाम मैंने आपके श्री चरणों में लिए हैं बाबा, इन सब की लाज रखना। इसमें इप्सिता जी हेल्थ प्रॉब्लम है बाबा, उनकी हेल्थ अच्छी करना, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और भावना जी की भी हेल्थ अच्छी करना, सिमुनी जी की भी हेल्थ प्रॉब्लम बाबा ठीक करना, बच्चे दैविक की भी हेल्थ इशू है बाबा, उसको भी ठीक करना। हमारी सरोज आंटी जी की भी हेल्थ जो भी इशू है उसको भी ठीक करना मालिक, वो भी अच्छी हो जाएं। और जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम है बाबा, उनको उस प्रॉब्लम से दूर करना, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। अब हम आते हैं जन्मदिन पर। तो आज बच्चे सार्थक का बर्थडे है। बच्चे सार्थक को और उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक बच्चे को हेल्दी हैप्पी रखें, और बाबा का आशीर्वाद बच्चे पर सदैव बना रहे। बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेस करे, माता पिता और अपने कुल का नाम रोशन करे। अनुजा रामदास जी का भी बर्थडे है। तो अनुजा जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। बाबा आपको हमेशा हैप्पी हेल्दी रखें, और हमेशा आपकी हर विश पूरी होती रहे। बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। शुभ्रा वर्मा जी का बर्थडे है। शुभ्रा जी, आपको भी बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपकी लाइफ में हर दिन आपके बर्थडे जैसा हो, हर दिन आप खुश रहें, हैप्पी रहें, और अपने साथ साथ दूसरों में भी खुशियां बांटती रहें। ऐसे ही हमारे श्री साईनाथ के चरणों में प्रार्थना है, बाबा आपकी हर विश पूरी करें। तो इन लोगों का जन्मदिन था, आप भी इन लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा, और जिनकी भी सेहत अच्छी नहीं है उनको भी उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा मेरे साथ साथ। और प्रज्ञान पथनेक जी का भी बर्थडे है। तो प्रज्ञान जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको भी खुश हैप्पी हेल्दी रखे, आपकी बाबा हर विश को पूरा करे। साईनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है, आपको अपनी लाइफ में खूब तरक्की मिले, खूब आगे बढ़े। हमारी श्री साईं चरणों में विनम्र प्रार्थना है। तो बाबा हमारी प्रार्थना को कबूल करेंगे। साईं ने आज तक कभी खाली नहीं मोड़ा, तो आगे भी नहीं मोड़ेंगे। तो चलिए, बाबा को मनाने के लिए, बाबा को रिझाने के लिए, बाबा से आशीर्वाद पाने के लिए, और अपने मन की संतुष्टि के लिए हमें पढ़ने हैं 11 वचन, जो कि हमारी जान है। ठीक है, चलिए आइए, जिनमें हमारी जान बसती है वो हैं 11 वचन। और
जो बाबा के प्रॉमिसेस हैं उनको पढ़ने के बाद हमें और एक हौसला मिल जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बाबा के 11 वचन। हाथ में उदी ले लीजिएगा और भी ज़्यादा पावर बढ़ जाएगा। ओके। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। साईं दया करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।